हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है मिनिमम टाइम टू फुलफिल ऑल ऑर्डर्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारी जो गिक है उसने एक ऑर्गेनाइज किया है पार्टी अपने घर में। अब जो है उन्हें चाहिए एग्जैक्टली एंड डोनट्स अपने गेस्ट के लिए। ठीक है, तो गिक ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने नजदीक वाले रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन उस रेस्टोरेंट का एक जो है अपना फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि उस रेस्टोरेंट में एल सेफ है। अब एल सेफ्स का रैंक दिया हुआ है। रैंक का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेफ का आर रैंक है तो उसे एक डोनट बनाने में लगेगा आर मिनट, और जब वो दूसरा डोनट बनाने जाएगा तब उसको लगेगा 2 आर मिनट। जब को तीसरा डोनट बनाना है तो उसे लगेगा 3 आर मिनट। मतलब उनकी एफिशिएंसी घटती जा रही है क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है ना। ठीक है, हम लोग टाइम एंड एफिशिएंसी पे काम नहीं करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक सेफ का रैंक है 2, ठीक है, तो उसे पहला डोनट बनाने में कितना लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। दूसरा डोनट बनाने में 4 मिनट लगेगा। तीसरा डोनट बनाने में 6 मिनट लगेगा। इसका मतलब 12 मिनट उसे लगेंगे सिर्फ 3 डोनट बनाने में। समझ में आ गया? तो अब जो है उन्होंने अगर एन डोनट्स का ऑर्डर दिया है तो आपको बताना है मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर लगेगा उस रेस्टोरेंट को इन एन डोनट्स को कंप्लीट करने में, और वही आपको मिनिमम टाइम रिटर्न करना है। यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है और जो बढ़िया है बात वो ये है कि सारे सेफ जो है एक साथ काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पहला वाला सेफ दूसरे वाले सेफ पे डिपेंडेंट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें एक टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर में वो कितने सारे डोनट बना के देंगे वो आपका क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले एग्जाम्पल में n इक्वल टू 10 है, मतलब हमारे गिग को चाहिए 10 डोनट। सेफ कितने हैं, 4 सेफ है उस रेस्टोरेंट में और चारों का रैंक दिया हुआ है 1 2 3 4। मतलब कि पहला वाला अगर सेफ स्टार्ट करता है बनाना तो उसे एक डोनट बनाने में 1 मिनट लगा, नेक्स्ट डोनट बनाने में 2 मिनट लगा, नेक्स्ट में 3 मिनट लगा और नेक्स्ट में 4 मिनट लगा। मतलब 10 मिनट में उन्होंने 4 डोनट बना के दिए। अब इसी 10 मिनट में मैंने बोला ना ऑल सेफ्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। इसका मतलब जो दूसरा सेफ है जिसका रैंक 2 है वो इस 10 मिनट में क्या कर रहा था, पहला डोनट बनाया उसने 2 मिनट में, दूसरा डोनट बनाया 4 मिनट में, तीसरा बनाया 6 मिनट में। इसका मतलब उसे 12 मिनट लग गए 3 डोनट बनाने में। समझ गए? थर्ड सेफ वो भी तो स्टार्ट किया था ना बनाना, उन्होंने बनाया 3 मिनट में और 6 मिनट में, मतलब उन्होंने 9 मिनट ले लिया सिर्फ 2 डोनट बनाने में। और जो लास्ट वाला सेफ था वो बहुत ही आलसी था, उसने एक डोनट 4 मिनट में बनाया, और जब तक वो बनाते तब तक देखे कि हाँ हमारा तो 10 जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो कंप्लीट हो गया। पहले वाले सेफ ने 4 डोनट बना दिए, दूसरे वाले सेफ ने 3 बना दिए, तीसरे वाले ने 2 बना दिए और चौथे वाले ने 1 बना दिए। तो इसका मतलब है कि मिनिमम टाइम हमें कितना लगेगा, 12 मिनट का लगेगा, क्योंकि सेकंड वाले सेफ ने 12 मिनट ले लिया था लास्ट डोनट बनाने में, है ना। और अगर हम लोग उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते तो और भी टाइम तो बढ़ जाता ना, 16 मिनट हो जाता, क्योंकि पहले वाले सेफ अगर लास्ट वाले और एक डोनट बनाने जाता तो उसे 6 मिनट का समय लगता। ठीक है, मतलब 5 मिनट का समय लगता तो 15 मिनट हो जाता। तो इसीलिए हम लोगों को मिनिमम टाइम भेजना था, तो हमारा मिनिमम टाइम क्या आया, 12 मिनट आया। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को एकदम इजी वाले लेवल में पूछ लूं, मैं बोलूं कि चलो मान लो कि आपको मैं टाइम ही दे देता हूं, मैं आपको बोलूं कि 10 मिनट आपके पास है और यही आपका रिक्वायरमेंट है, 4 सेफ है, उसका रैंक ये है और 10 मिनट है आपके पास। मैं आपको एन नहीं दे रहा हूं, एन इक्वल टू 10 नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपके पास 10 मिनट है। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि 10 मिनट में टोटल कितने सारे डोनट बनेंगे, ये बताओ। सिंपल सा ये लॉजिक अगर आप लगा सकते हो क्या, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा कैसे लगाओगे आप, आपको डोनट्स कैलकुलेट करने हैं और मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आपको टी इक्वल टू 10 दे रहा हूं, ये आपका टाइम दिया हुआ है टी इक्वल टू 10। अब 10 मिनट में आपको बताने कि कितने सारे डोनट कंप्लीट करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सेफ 1 के पास जाऊंगा और देखूंगा कि 10 मिनट के अंदर में ये कितने सारे डोनट बनाता है। तो मैंने दिया पहले वाले डोनट को 1, फिर उसमें प्लस किया दूसरे वाले डोनट को 2 मिनट, तीसरे वाले डोनट को 3 मिनट, चौथे वाले को 4 मिनट, तो यहां पे मेरा 10 मिनट कंप्लीट हो गया। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो गया मैं उसके बाद आगे नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या बोला कि पहला सेफ 4 डोनट कंप्लीट किया, बढ़िया। फिर मैं सेकंड सेफ के लिए कैलकुलेट करूंगा स्टार्टिंग विद 0, ठीक है। पहले 2 मिनट के लिए एक बन गया डोनट, फिर 4 मिनट में 3 डोनट, 2 डोनट बन गया, फिर 6 मिनट में, जैसे ही 6 मिनट आया ये तो 12 हो गया। इसका मतलब कि ये 2 ही डोनट बना सकता है विद इन 10 मिनट्स, भले वो 6 मिनट ले रहा है क्योंकि नेक्स्ट डोनट बनाने में तो उसका 12 मिनट लग जाएगा, तो ये 2 ही डोनट मुझे दे रहा है। तो मैं इस 2 डोनट को पुराने वाले 4 डोनट में ऐड कर दूंगा, 6 डोनट हो गया। सिमिलरली मैं जब रैंक 3 के पास गया तो 9 मिनट लगे उसे 2 डोनट बनाने में, और रैंक 4 वाले के पास जाएगा तो उसे एक ही बनाने मिलेगा 4 मिनट का, क्योंकि दूसरा वाला 8 मिनट लगेगा और टोटल 12 मिनट हो जाएंगे, तो ये एक ही बना सकता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 9। तो ये 9 आप रिटर्न करके दे सकते हो, इसका कोड लिख सकते हो कि नहीं, बताओ कैसे लिखेंगे हम लोग। सिंपल मैं बोलूंगा कि चलो मैं मान के चलता हूं कि मेरा जो डोनट्स है वो स्टार्टिंग होता है 0 से, इसी में मैं ऐड करूंगा, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, आपने मुझे बोला कि मैं आपको टाइम तो दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं बोला कि ठीक है इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन व्हाट, आई इज लेस देन मेरा एल, क्योंकि मुझे हर एक सेफ के लिए चेक करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सेफ्स तो यहाँ पे 4 दिए हुए ना,
तो मैं बोला कि चलो हर एक सेफ के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा। बढ़िया। अब हर एक सेफ के लिए अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या दिए हुए हैं, मुझे तो t इक्वल टू 10 दिए हुए हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरा टाइम जो है वो t मुझे दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टाइम दिया हुआ है। मतलब इस सेफ के लिए रिक्वायरमेंट टाइम कितना होगा, इस सेफ के लिए रिक्वायरमेंट टाइम नथिंग बट a ऑफ i विल बी। ठीक है, जैसे पहला वाला के लिए 0 के लिए क्या हो जाएगा, a ऑफ i 1 हो जाएगा। इतना तो समझ रहे हो ना। अब मुझे क्या चाहिए, एक while लूप चाहिए, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है बार बार। ये रैंक उसका टाइम को रिक्वायरमेंट टाइम तो बढ़ते जाएगा ना। पहला वाला अगर 1 मिनट है तो दूसरे वाला 2 मिनट हो जाएगा, मतलब सिंपल 2ai हो जाएगा, फिर 3ai हो जाएगा, फिर 4ai हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये टाइम को हमको इंक्रीज करना है। तो मैं बोला जब तक मेरे पास टाइम जो है वो ग्रेटर देन 0 है, आप क्या करोगे, आगे बढ़ते जाओगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या लगेगा, टाइम विल बी नथिंग बट रिक्वायर टाइम से हम लोग घटा देंगे कि उस टाइम में वो रिक्वायरमेंट टाइम घट गया। मतलब अगर मैं उसे 10 मिनट दिया तो पहला डोनट बनाने के बाद उसके पास कितने मिनट बचेंगे, सिर्फ 9 मिनट बचेंगे। तो अब मैं बोलता हूं कि अगर मेरा टाइम जो है अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब कि एक डोनट तो भैया बन करके रेडी है। तो मैंने डोनट्स की नंबर्स बढ़ा दी और उसके बाद रिक्वायरमेंट टाइम क्या करूंगा, डबल कर दूंगा। मतलब रिक्वायरमेंट टाइम विल बी नथिंग बट a ऑफ i से बढ़ जाएगा। तो ये जो वाइल लूप कंप्लीट चलेगा ना, इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, इससे हम लोगों को मिलेगा पहला सेफ कितना जो डोनट बना करके दिया 10 मिनट में। मतलब ये 4 डोनट हमें आंसर में मिल जाएंगे। समझ गए, ये इजी था आपको। तो अगर मैं यहां पे सिंपल आउटपुट कर दूं, यहां पे अगर मुझे ये फॉर खत्म हुआ ना, ये फॉर के बाद अगर मैं सिंपल सा सी आउट कर देता हूं या यहां पे रिटर्न ही कर देता हूं ना, वही तो मुझे आंसर ही देगा। रिटर्न अगर मैं कर दूं डोनट्स, तो ये मुझे कितने देने चाहिए, 10 मिनट में कितने डोनट देने चाहिए। मैंने आपको भी कैलकुलेट करके बताया था ना, 9 होने चाहिए थे आंसर में। तो चलिए देखते हैं मुझे 9 मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे इंट टी रख देता है, वरना फिर ये तो एरर ही देते रहेगा। तो चलिए, तो हम लोगों ने सारे स्टेप के लिए देखा। अगर ये एग्जांपल नंबर 1 रहता है 10 4 1 2 3 4, तो हमें पता है कि टोटल 9 डोनट बना के देगा वो 10 मिनट में। तो यही था हमारा पहला रिक्वायरमेंट। अगर आपने ये प्रोग्राम समझ लिया तो ये क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। अब मुझे क्या है, मिनिमम टाइम निकालना है ना, तो मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं सिंपल सा चेक करके। वो चेक क्या करेगा, वो ये सारा पैरामीटर लेगा, इंट n लेगा, इंट वेक्टर a लेगा, इंट l लेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या लेगा, एक इंट t भी लेगा, जो मैं उसे पास करूंगा जितना टाइम के लिए। और मैं बोलूंगा भैया आप यही चेक करो, ये जो रिटर्न डोनट्स करके दिए थे ना, आप यही चेक करो यहाँ पे। ठीक है, डोनट से स्टार्ट करना, आप कैलकुलेट करना, और जब रिटर्न करोगे ना, तो बस इतना मुझे बता दो कि क्या वो डोनट जो है और जो मेरा रिक्वायरमेंट डोनट था n, क्या वो उससे बड़ा या उसके बराबर है। अगर बड़ा या बराबर हुआ तो बोलेगा ट्रू, अदरवाइज क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर भेजूं, यहां पे क्या भेजूंगा, रिटर्न, यहां पे तो 1 या 0 रिटर्न करके देगा ना, तो ठीक है वही लिख के चलता हूं मैं यहां पे रिटर्न। अगर मैं, नहीं मुझे टाइम चाहिए, ये टाइम चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल सा एक वाइल लूप चला देता हूं। मैं मान के चलता हूं इंट i इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। वाइल 1 हमेशा ये लूप चलेगा, कब तक चलेगा वो ध्यान देने वाली बात है। मैं बोल रहा हूं कि अब आप चेक करो, ठीक है। क्या चेक करोगे, चेक करोगे कि क्या मेरा वो एन डोनट, अगर ये एरे दिया हुआ है और एल सेफ है और मेरा आई टाइम है, क्या उस आई टाइम के लिए मेरा वो डोनट बना करके दे पाएगा जितना भी एन रिक्वायरमेंट है। अगर दे पाएगा तो मैं बोलूंगा कि आंसर हो जाएगा मेरा वो आई, और आप यहां से कर दोगे ब्रेक, और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे इसी आंसर को। अब ये आंसर क्या है, इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ऊपर में कि इंट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या होगा अब देखिए। अब अगर मैं कंपाइलर रन करूं तो ये क्या काम करेगा, यहां पर वाइल जो है वो अनलिमिटेड चल जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको यहां पे ब्रेक कर रहे हैं, आई को तो इंक्रीज ही नहीं कर रहे ना, तो हम लोग करेंगे यहां पे आई को इंक्रीज। हर बार हम लोग आई को इंक्रीज करेंगे, और अब हम लोग करते हैं कंपाइल एंड रन। अब क्या हो रहा है देखो, सिंपल सा समझो कि हम लोग 0 टाइम से शुरू कर रहे हैं और हर 1 मिनट के लिए चेक कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए चेक किए, क्या बन पाएगा एन डोनट्स, बोला नहीं। 2 मिनट के लिए चेक किए, क्या बन पाएगा, नहीं बन पाया। तो ये हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। चेक, चेक में हम लोगों ने क्या किया, वही डोनट्स कैलकुलेट किया था जो एकदम स्टार्टिंग में हमने समझा। तो ये क्या कर रहा है, 12 मिनट तक हम लोगों को चेक किया, 12वां बार देख लिया कि हाँ बन गया। तो मिनिमम टाइम चाहिए था ना, तो मिनिमम टाइम तो हमें सबसे पहले मिल जाएगा, है ना। तो अब अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो ये क्या हो गया, लीनियरली सर्च कर रहा है आई इक्वल टू 0 से, जब तक मुझे आंसर ना मिले तब तक चलेगा। तो टाइम लिमिट एक्सीड हो सकता है, हाँ, लेकिन नहीं हुआ यहाँ इस क्वेश्चन में। आई डोंट नो व्हाई, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली हो गया, बट यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड होना चाहिए था फॉर लार्ज इनपुट। ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि ये टाइम लिमिट पास कर जाएगा, लेकिन चलिए कर गया। लेकिन यहाँ पर अगर नीचे आए एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो यहाँ पे बोल रहा है n log n, लेकिन हम लोग क्या चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n चल रहा है, लीनियरली सर्च कर रहे हैं। तो इसी लीनियरली सर्च को अगर हम लोग n log n में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करोगे,
देखिए आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हिंट है कि आपको क्या करना है, बाइनरी सर्च से लगाना है, राइट। तो बस क्या करोगे, ये लीनियरली सर्च को कन्वर्ट कर दोगे बाइनरी सर्च में। अब लीनियरली सर्च को बाइनरी सर्च में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग को चाहिए इंट लो और इंट हाई। अब हाई कितना लेंगे हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग लेके चलते हैं i7 एकदम मैक्सिमम वैल्यू, और हमारा आंसर जो है उसको भी मान लेते हैं कि हाई के बराबर है स्टार्टिंग में। अब वाइल कब तक चलेगा, आपको पता है ना, लीनियरली बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, जब तक मेरा लो जो है वो लेस देन हाई है तब तक चलते हैं, और हम लोग ले लेते हैं एक मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या कहता है, सिंपल अगर हम लोग बोले तो हाई माइनस लो बाई टू, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, लो प्लस हाई माइनस लो बाई टू, बात बराबर ही है, लेकिन हम लोग बड़े एडिशन से बचते हैं ताकि हमारा लिमिट में रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटीजर ओवरफ्लो हो जाए, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे आई के बदले क्या भेजेंगे, आई के बदले भेजेंगे मिड। अगर ऐसा है तो हमारा आंसर हो जाएगा वो मिड, और हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा लोएस्ट है या मिनिमम है ये हम लोग को नहीं पता, हम लोग हाई को घटा देंगे। अब हाई मेरा क्या हो जाएगा, मिड -1, उसके लिए चेक करो। अदरवाइज क्या होगा, मेरा जो लो है वो हो जाएगा मिड +1। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आई प्लस प्लस की कोई जरूरत नहीं है, और हम लोग सिंपल यहाँ पे भी रिटर्न करेंगे हमारा आंसर। तो ये हो गया, लीनियर सर्च को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी सर्च में। चलिए कंपाइलर रन करके देखते हैं, ये बहुत ही इजी पार्ट था। आई होप कि अगर आपको बाइनरी सर्च का कंसेप्ट पता है तो ये मैंने क्या किया, अभी हाई लिया, लो लिया, मिड निकाला, और उस मिड के लिए चेक किया, अगर मेरा आंसर मिल रहा है, मतलब कि उतने टाइम में मेरा डोनट बन के तैयार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वही चाहिए आंसर, उससे भी मिनिमम हो सकता है। तो मैं कब तक चलूंगा, जब तक मेरा लो इज लेस देन हाई ना हो जाए। अब अगर सबमिट करते हैं तो हमारा यहाँ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n में आ गया। हालांकि दोनों में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, लिनियरली एज वेल एज बाइनरी, लेकिन आपको ये दोनों अप्रोच पता होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि ये फॉर और वाइल लूप के बदले आप सिंपल सा एक मैथ्स फॉर्मूला बना लो, ये इक्वेशन निकाल लो, r+2r+3r+... और वो x का फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दो। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और फॉर द बेटर अप्रोच आपको बेसिक आना चाहिए कि अगर आपको कोई मैथमेटिक नॉलेज नहीं है, अगर आप कोई इक्वेशन नहीं डिराइव कर पाते हो, तो भी आप इस क्वेश्चन को बनाने लायक हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको अच्छा लगा अप्रोच देन हिट द लाइक बटन। फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।